इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हम इस तरह के जो टैब्स हैं, मसलन मुख्तलिफ़ वेबसाइट पे जो टैब्स का सेक्शन है, वो हम वर्डप्रेस के अंदर ईज़िली बना सकते हैं। तो अभी हम अगर यहाँ पे फ्रंट एंड लैंग्वेज पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये टेम्पलेट शो हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बैक एंड पे क्लिक करें तो ये चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह के टेम्पलेट्स आप ईज़िली टैब्स आप बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए कि सबसे पहले आपने एलिमेंटर को इंस्टॉल करना है, जो फ्री वर्जन है एलिमेंटर का। और इसके अलावा एक होते हैं एड-ऑन्स, एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर। आपने इसको इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पे अगर आप सर्च करें 8 न्यू करके, मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है। आप लोगों ने यहाँ पे सर्च बार में एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर लिखना है। तो ये जो प्लगइन फर्स्ट पे आ रहे हैं एसेंशियल एड-ऑन्स, इसको आपने इंस्टॉल कर देना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको आना है, आपने ए पेज को एडिट विद एलिमेंटर करे तो यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया। यहाँ से आप एक कॉलम ले लें। कॉलम लेने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है एडवांस टैब्स। ये आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद ये ऑप्शन यहाँ पे शो होगा। इस एड-ऑन्स का मकसद यही है कि ये वर्डप्रेस यानी एलिमेंटर के अंदर एक्स्ट्रा हमें विजिट ऐड कर देते हैं। तो ये इस विजिट एड-ऑन्स की वजह से, एलिमेंटर एसेंशियल एड-ऑन की वजह से हमें ये जो विजिट है ये शो हो रहे हैं। तो आपने यहाँ पे एडवांस लिखो। एडवांस लिखने के बाद ये यहाँ पे शो होगा एडवांस टैब्स। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको ड्रैग करके आप इधर ले आएँ। ठीक हो गया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इस तरह के हमें डिज़ाइन चाहिए, लेकिन हमारे पास ऐसे शो हो रहे। ठीक हो गया। इसको आपने सिंपली यहाँ पे हॉरिज़ॉन्टली शो हो रही चीज़ें, तो आपने यहाँ पे लेआउट में आके इसको वर्टिकल करनी है। ठीक हो गया। ये हमारा वर्टिकल आ गया, क्योंकि हमारे पास जो डिज़ाइन है उसमें वर्टिकली शो हो रहे। तो वर्टिकली शो होने के बाद अब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे थोड़ा सा, ताकि इसके जैसा हमें हमारा जो डिज़ाइन है वो बन जाए। तो सबसे पहले आपने इसी को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आए स्टाइल टैग के अंदर। स्टाइल के अंदर इसका जो टैब टाइटल जो लिखा हुआ है, इसको आपने ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ से ये जो इसका कलर जो आ रहे, हम इनको ख़त्म कर देते हैं। मसलन टेक्स्ट का कलर हमें इस तरह का चाहिए, और आइकन की हमें वैसे ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ से आइकन को, ये यहाँ से आप आइकन को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इनेबल आइकन जब आप इसको अनचेक करें तो यहाँ से ये आइकन हमें हाइड होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम आ रहे थे इस टैब के अंदर। तो अब हमारा ये जो टेक्स्ट का कलर तो चेंज हो गया, लेकिन बैकग्राउंड में हमारा ब्लैक आ रहा है, तो हमने उसको भी ख़त्म कर देना। तो इसको आपने क्या करना है, नॉर्मल पे हमने हटा दिया। तो नॉर्मल पे हमें बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं चाहिए। अभी ये देख, इसका कलर आ रहा है, इसके पीछे ये F1 जो कलर है वो आ रहा है। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है इसको बिल्कुल लो कर देनी है। यहाँ से इसको इस तरफ ले आई तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। अब ये जो कलर आ रहे हैं ये एक्टिव और होवर पे, ये देख एक्टिव और होवर पे ये कलर आ रहा है। अब हमने क्या करना है, एक्टिव से भी इसकी टैब्स को ख़त्म करके यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी ख़त्म कर दे। और एक्टिव में अब यहाँ पे देखें आप, एक्टिव पे इसका कलर ब्लू हो रहा है। ठीक हो गया। वैसे ब्लैक है और एक्टिव पे इसका कलर ब्लू है। तो यहाँ पे हमारा एक्टिव पे कलर वाइट आ रहा है, इस वजह से ये हमें नज़र नहीं आ रहा। तो आपने यहाँ से इसका टेक्स्ट कलर ऐसे कर देना। ठीक हो गया। और इसकी स्टाइल आप यहाँ से फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको ऐसे कर दो, और इधर से इसकी फ़ॉन्ट वेट जो है ना हम बढ़ा देते हैं, सॉरी फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट वेट हम इसका 400 या 500 कर देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे पहला जो है इनका फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हमने भी अपने टाइटल में यही रखना। अच्छा, ये जो इसको कहते हैं कैरेट, आप इसको भी हाइड यहाँ से कर सकते हैं। इसी लाइन में यहाँ पे आके इसको हाइड कर दे तो ये यहाँ से शो होना बंद होगा।
अच्छा, इसके बाद अब हम कंटेंट पे आते हैं। यहाँ से आप ये देख, इसके टाइटल को आप यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे उन्होंने लिखा है फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक हो गया। ये हमारे पास अगर आप डिज़ाइन में देखें तो एक ऊपर आ रहा है फ्रंट एंड, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो नीचे लिखा हुआ है। आप इसको इजीली यहाँ से, अगर आप HTML CSS अगर आपको थोड़ा सा मालूम हो तो आप इसको न्यू लाइन में कर सकते हैं BR टैग से। BR से क्या होगा, ये ब्रेक होगा, यानी लाइन ब्रेक जिसे कहते हैं। तो वो करके आप हम इस तरह चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इसके बाद अब हम क्या करते हैं, हमारा जो सेकंड है, अब आपने सिंपली क्या करना है, इनको रिमूव कर देना है, इसी को डुप्लीकेट कर दो। यानी यहाँ पे आके ये जो बटन है इसको डुप्लीकेट कर दो, और यहाँ से इसका टाइटल जो है ना वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक हो गया। इसके भी हम न्यू लाइन में कर देते, तो आपने क्या करना है, बैक एंड के बाद यहाँ पे BR टैग ऐड कर देना, ठीक हो गया। ये हमारा लेआउट इस तरह अब बन गया। अब हमने क्या करना है, अब हम अगर फ्रंट एंड पे क्लिक करें तो हमारे पास ये शो हो रहे, अगर आप यहाँ से बैक एंड पे करें तो ये हमारे पास ये शो हो रहा है, ठीक हो गया। लेकिन हमारे पास ये टेक्स्ट शो हो रहा है इस तरह, ये देख। अभी एक और सेटिंग हम कर देते हैं इसकी, क्योंकि एक्टिव पे जो है ना हमें इसका कलर चाहिए, यानी ये कलर, जैसे नॉर्मल में हमें इसका टेक्स्ट कलर चाहिए ब्लैक में, ठीक हो गया। ये अगर आप इसको क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें तो ये एक्टिव पे, और होवर पे हमें इसके बैकग्राउंड में कोई भी नीच कलर चाहिए। तो अब यहाँ पे आके होवर पे, ये देख होवर पे आ गया, और इसका टेक्स्ट कलर देख, टेक्स्ट कलर हम वही रख देते हैं। ये देख, ये एक्टिव, और ये जिसका एक्टिव हो इसका ब्लू हो रहा है, जो नॉन एक्टिव है वो ब्लैक है, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास ये टेक्स्ट शो हो रहा है, ये लोरम इप्सम जो है। अब हमने इसको इसके जैसा बनाना है, यानी यहाँ पे ये देख फ्रंट एंड आ रहे, तो आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे आके यानी डैशबोर्ड के अंदर आके एलिमेंटर पे ऊपर होवर करके, सॉरी एलिमेंटर पे नहीं, टेम्पलेट्स पे आके यहाँ से ऐड न्यू कर देना है। टेम्पलेट्स के ऊपर होवर करके आपने ऐड न्यू कर देना है, और यहाँ से आपने इसका टेम्पलेट बनाना है। जिस तरह इन्होंने बनाया इसी तरह हम टेम्पलेट बना देते हैं, कि हमें एक सेक्शन चाहिए जिसका नाम हम रख देते हैं फ्रंट एंड, ठीक हो गया। यानी जिस तरह की डिज़ाइन यहाँ पे आ रहे हो आप उसी तरह के एक इस तरह टेम्पलेट आप इजीली बना सकते हैं। तो हम इसी को कॉपी कर देते हैं। एक टेक्स्ट हमें चाहिए, टेक्स्ट उठाया मैंने यहाँ से, सबसे पहले एक सेक्शन बनाया, उसके बाद इसके अंदर हमने ये टेक्स्ट को रख दिया, वो जो हमने कॉपी किया था इसको यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब इसकी थोड़ा सा स्टाइलिंग कर देते हैं, यहाँ से आप इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर दे, यहाँ से आप फ़ॉन्ट फैमिली चेंज की, और यहाँ से इसका साइज़ आप 18 कर दे, 18, या इसको हम करते हैं 20, ठीक हो गया। ये टेक्स्ट आ गया। इसके बाद है लैंग्वेजेस, और ये 3 इमेजेस शो हो रहे हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर हम चाहे तो इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे लैंग्वेजेस, ठीक हो गया। अच्छा, इनके दरमियान में स्पेस आ रही है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे चेक रखें, और यहाँ से इसको निगेटिव दे दे, निगेटिव टॉप की तरफ दे दे, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ चला जाएगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो स्पेस आ रही है इसके दरमियान में, यहाँ से, तो इसको कंटेंट में जाना है आपने, इस टेक्स्ट के कंटेंट में, और यहाँ से विजुअल के बाद टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट पे क्लिक करके सबसे एंड पे आपने क्लिक करना और डिलीट बटन दबाना है, ये देख। तो यहाँ से ये जो स्पेस आ रहा था वो रिमूव होगा। तो इसी तरह इसका भी आपने इसके ऊपर क्लिक किया, कंटेंट पे आया, कंटेंट पे आने के बाद विजुअलाइज है, पहले इसको टेक्स्ट पे ले गया,
और सबसे एंड पे जाके डिलीट का बटन दबाए तो ये रिमूव होगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास 3 इमेजेस शो हो रहे हैं। इमेजेस आप यहाँ से या सेव कर ले या कहीं और से आप इस इमेजेस को उठा सकते हैं। ठीक हो गया। हमें 3 कॉलम चाहिए तो इसको एक इनर सेक्शन कहते हैं। ये एक सेक्शन के अंदर इनर सेक्शन, और हमें कितने चाहिए, 3 कॉलम चाहिए। तो 1 2 3। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इमेजेस को अपलोड करेंगे। मैंने पहले से सेव किया हुआ इमेजेस को, तो यहाँ से उसको अपलोड कर देते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से ये इमेजेस हैं मेरे पास, इनको मैं अपलोड करता हूँ। कभी कभार आपके पास ये जो एसवीजी आइकन जब आप ऐड करते हैं तो ये यहाँ पे नॉट अलाउड का लिखा हुआ आ जाता है। तो आपने इसको क्या करना है, एलिमेंटर पे क्लिक करके यहाँ से एलिमेंटर की सेटिंग में आना है और एडवांस के अंदर यहाँ से जो इनेबल अनफिल्टर फाइल, इसको ये डिफ़ॉल्ट जो है ना डिसेबल होते हैं, आपने इसको इनेबल कर देना और यहाँ से सेव कर देना है। ठीक हो गया। सेव करने के बाद आप दोबारा उस पे आएँ, उस फाइल पे, और इनको दोबारा से आप अपलोड कर दें। जब आप दोबारा इसको अपलोड करेंगे उस यहाँ से सेव करने के बाद, इनेबल करने के बाद सेव किया, तो यहाँ पे ये इमेज जो है ना, अब वो एरर नहीं शो होगा। ठीक होगा। अब ये अपलोड होगा। अच्छा, पहले CSS है, HTML, फिर जावास्क्रिप्ट। इसी तरतीब में हम यहाँ पे इमेजेस को अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद सेकेंड, और इसी को डुप्लिकेट कर दें और इसको इधर ले आए। ठीक हो गया। यहाँ से डुप्लिकेट कर दें और इसको हम अब चेंज कर देते हैं। इसकी जगह हम कर देते हैं CSS और इसकी जगह हम कर देते हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये बन गया। इसके बाद है जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स का, यानी दूसरा सेक्शन हमारे पास ये है। तो आपने अब क्या करना है, इसको डुप्लिकेट कर दो क्योंकि इसी के जैसा हमें टेक्स्ट चाहिए। डुप्लिकेट करने के बाद इसको ड्रैग करके इसके नीचे फेंक दे और यहाँ पे हम जो कॉपी किया हुआ था उसको पेस्ट कर दे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये स्पेस आ रही है। स्पेस को आपने यहाँ पे ख़त्म कैसे करना है, टेक्स्ट पे आना है, वही सेम तरीका। सबसे एंड पे ले जाएं कर्सर और डिलीट दबाएं तो ये इस तरह ख़त्म होगा। ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए 1 2 3, यानी 6 हमें 3 कॉलम चाहिए, सॉरी 2 3 कॉलम और चाहिए। तो हम इसको करते हैं डुप्लिकेट और क्या करेंगे, इसको हम ड्रैग करके इसके नीचे ले आएंगे और यहाँ पे हम इनकी इमेजेस को, यानी एंगुलर, रिएक्ट, Vue.js, ठीक है, यहाँ पे आ गया एंगुलर, इसका चेंज करेंगे रिएक्ट और इसका चेंज करते हैं Vue.js। ठीक है। अब आपने एक और चीज़ करनी है कि हमें यहाँ पे, अच्छा एक ये 3 भी है, तो आप इसको क्या करें, इसी को ही डुप्लिकेट कर दें और इसको थोड़ा सा स्पेसिंग दे दें यहाँ से टॉप से 40। ठीक हो गया। तो हमें इतना ही चाहिए। तो आप इसकी इमेजेस को ये चेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसी तरह रख रहा हूँ ताकि हमारी जो वीडियो वो ज़्यादा लेंथी ना हो। ठीक हो गया। ये हमारा टेम्पलेट बन गया। अब आपने इसको अपडेट कर देना और जहाँ पे हम ये डिज़ाइन कर रहा था, इस पेज को आपने एक बार रिफ़्रेश कर देना है। जो आपने डिज़ाइन किया था इसको अपडेट करके आपने रिफ़्रेश कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, फ्रंट एंड जो लैंग्वेज है उसमें अब हमने इसको शो करने हैं। तो इसके लिए आपने बहुत इजी है, यहाँ पे क्लिक किया, जनरल, इसके कंटेंट में आके फर्स्ट वाले का हमने चेंज करना है। ये देख, ये जो लॉरम इप्सम लिखा हुआ है ये हमें नहीं चाहिए। तो आपने क्या करना है, कंटेंट टाइप जो है ना, यहाँ पे इसके आके सेव टेम्पलेट पे आपने क्लिक करना है। ठीक हो गया। और यहाँ पे सर्च का जो ऑप्शन है, सर्च में आके जो आपने ये जो हमने बनाया था टेम्पलेट, इस नाम को आपने यहाँ पे सर्च करना है। यानी जब टेम्पलेट बनाते वक्त हम इसका नाम रखते हैं। अगर आपको नाम मालूम ना हो तो आप इसी के अंदर यहाँ पे सेटिंग में आके यहाँ से भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये नाम है, इसको कॉपी कर दें तो यहाँ पे आके इसको सर्च करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ आ गया। ये अब हमारे पास क्या आ गया, इस फ्रंट एंड के अंदर ये जो टेम्पलेट हमने बनाया था ये अब हमारे पास यहाँ पे शो होना शुरू होगा। ये देखिए,
बैकएंड का वही आ रहा है लॉरम, क्योंकि ये दे यहाँ पे बैकएंड पे जाए तो यहाँ पे ये शो हो रहा, और इसका हमने जो टेम्पलेट हमने बनाया था वो अब यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। अच्छा, अब आप इसको अपडेट कर दें यहाँ से। अपडेट करने के बाद ये अपडेट के साथ ये जो आइकन है इस पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट है वो ऐसे शो होगा। ठीक हो गया। यहाँ से फ्रंट एंड पे चेक है, यानी ये एक्टिव है, और ये बैक एंड, ये अभी ये चेंज हो रहा। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।